बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद ज़मान अयान दवाखाना की तरफ से एक बार फिर नई वीडियो में नए नुस्खा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है, आपका जो हमारा टॉपिक पे है, ये ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के हवाले से है। बहुत ज़्यादा वालिदैन जो हैं अपने बच्चों के हवाले से परेशान रहते हैं कि उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनका वज़न नहीं बढ़ता, दिन ब दिन खाते हैं लेकिन फिर भी कमज़ोर से कमज़ोर होते जा रहे हैं, ग्रोथ रुकी हुई है, बहुत ज़्यादा वीक हैं, कमज़ोर हैं, हड्डियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और खाते पीते भी बहुत कम हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इस तरह की चीज़ शेयर करूँगा जिसके इस्तेमाल से आपकी तमाम की तमाम शिकायत दूर हो जाएंगी। बच्चों के अलावा आप जो बड़े हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको जिस्मानी कमज़ोरी है, हड्डियों की कमज़ोरी है, मैदे का मसला है, कुछ खाते हैं उनको हज़म नहीं होता, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, बीमारी के बाद की जो कमज़ोरी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर या बीमार हैं तो बहुत वीक हैं, चलने फिरने से भी जो है नाजिज़ हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हैं उनकी। वैसे दुबले पतले इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, आपने करना क्या है, बहुत ही आसानी हर जगह से मिलने वाली साबूदाना, आपने नाम तो सुना होगा, ये आपको पंसार स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाएगा। वाइट छोटे छोटे बीज, ये आपने दूध ले लेना है, आपने उसको आपने अच्छी तरह उबाल लेना है। दूध में आपने साबूदाना और मनका ले लें या मेवा ले लें, जिसे किशमिश बोलते हैं। दोनों चीज़ों को आपने चूल्हे पर रख देना है, दूध को उसके अंदर साबूदाना डाल देना है। आपने एक बाउल दूध में 1 से 2 चम्मच साबूदाने के, अगर आधा किलो दूध है तो 4 से 5 चम्मच डाल सकते हैं। जब आप बनाएंगे तो 1-2 बार के तजर्बे से आपको पता चल जाएगा कि क्या मकदार डालनी है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना और बहुत कम भी नहीं डालना, कि जब आप खीर बनाएंगे तो ये फूल जाता है और दूध जो है ये उसको जज़ब कर लेता है, बहुत गाढ़ा बन जाता है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडा होता है ये खुद ही जो है ना अपनी असली हालत में आ जाता है। और बनाने का तरीका क्या है कि आपने आग के ऊपर रख के साबूदाना डाल के चम्मच से हिलाते रहना है। 2 से 3 चम्मच साबूदाने के डालने एक पाव दूध में, और 10 से 15 किशमिश डालनी है आपने, और हस्बे ज़ायक़ा चीनी डाल सकते हैं, अगर शहद अवेलेबल हो तो शहद डाल सकते हैं। तो चम्मच से हिलाते रहना है। जब आपको दाने फील हों कि बहुत ज़्यादा फूल गए हैं, मोटे हो गए हैं, आपने नीचे उतार लेना है और ठंडा करने के लिए रख लेना। जब ठंडा हो जाए तो आपने इस्तेमाल करना है। छोटे बच्चों को इस्तेमाल करें, बड़े इस्तेमाल करें, वालिदैन खुद इस्तेमाल करें, बूढ़े हज़रात इस्तेमाल करें, जो बीमार हैं वो इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा जल्द हज़म होने वाली चीज़ है और बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। इसमें कैल्शियम, विटामिन, फोलिक एसिड, तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। विटामिन डी की कमी से जो हड्डियों का मसला होता है वो भी कवर होगा, जो मैदे का मसला है वो भी कवर होगा। जो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हज़रात हैं वो इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी। जो बच्चों जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है वो इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला उनका कदम में जितना इजाफा चाहेंगे होगा। जो कमज़ोर हैं, बहुत लागन है, वो इस्तेमाल करें, बच्चे मोटे ताज़े हो जाएंगे, अच्छी सेहत हो जाएगी, खाना पीना शुरू कर देंगे, जिनको भूख नहीं लगती। और जो बीमार हज़रात है, जो कुछ खाते पीते नहीं हैं, कुछ भी खा लेते हैं तो उनका हज़म नहीं होता, वो इस्तेमाल करें। बहुत जल्द हज़म होने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। बीमार हज़रात के लिए एक ख़ास तोहफ़ा है, बहुत तेज़ी के साथ उनको जिस्मानी ताकत मिलती है। इससे बनाएं और अपने बुज़ुर्गों को इस्तेमाल करवाएं, अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाएं और दुआ में याद रखा करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।